Hello students, good morning to all. Today I will explain here chapter number 10. Students, chapter name Microbes in Human Welfare. Student, in our surrounding there are many microbes are present and they are useful and harmful. They may be useful or harmful. So, in this chapter, we will study how microbes help in our daily life. So, now, firstly, I introduce the content of the chapter. First topic you have to study introduction of microbes. In this topic we will talk about the what is microbes and what are the varieties of microbes and what is the occurrence of microbes. Yeah, where microbes are found and about microbiology also. Next is topic microbes in household product. माइक्रोब्स हमारे लिए हाउस होल्ड प्रोडक्ट कौन कौन से बनाने में हेल्प करते हैं और कैसे बनाते हैं, दिस विल डिस्कस इन दिस टॉपिक. नाउ थर्ड इज माइक्रोब्स इन इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट. जो इंडस्ट्रीज में कुछ प्रोडक्ट बनते हैं उसको बनाने में माइक्रोब्स कैसे अपना रोल प्ले करते हैं, ये सब हम इस टॉपिक में स्टडी करेंगे. नेक्स्ट है स्टूडेंट माइक्रोब्स इन सीवेज ट्रीटमेंट. माइक्रोब्स सीवेज को कैसे ट्रीट करता है और उसको किस टाइप से वो मैन्योर में चेंज करता है. नेक्स्ट है स्टूडेंट माइक्रोब्स इन प्रोडक्शन ऑफ बायोगैस. माइक्रोब से बायोगैस कैसे बनती है ये भी इसी में डिस्कस करेंगे. माइक्रोब्स का यूज़ हमारी डेली लाइफ में इतना ज़्यादा है जितने हार्मफुल इफ़ेक्ट नहीं उससे ज़्यादा कहीं ये यूज़फुल इफ़ेक्ट शो करते हैं. और ये दिस ऑलवेज सेज दैट कि माइक्रोब्स आर बून और कर्स, कि माइक्रोब्स जो हैं वो हमारी वरदान है या अभिशाप हैं. स्टूडेंट सम माइक्रोब्स आर हार्मफुल, दे लिव इनसाइड आवर बॉडी बट दे cause diseases, so they are harmful, but microbes are also useful for our daily life. So we are thankful because these tiny organisms always help me and ours. So student बायोगैस का प्रोडक्शन भी माइक्रोब्स की हेल्प से हुआ है. बायोगैस ही नहीं स्टूडेंट, अर्थ के अंदर जब मिलियंस ईयर एगो पहले कुछ नहीं बहुत सारे प्लांट्स एनिमल्स जब अर्थ क्रस्ट में तब गए थे तभी उनका एनारोबिक डिकम्पोजिशन माइक्रोब्स ने ही किया. आज वो जो प्रोडक्ट उन्होंने बनाए वो एज अ पेट्रोलियम और कोल के फॉर्म में हम अर्थ क्रस्ट से बाहर निकालते हैं. ये माइक्रोब्स का ही रोल था जिसकी वजह से इतना ज़्यादा जो पेट्रोलियम और कोल को हम पा सकते हैं, अर्थ क्रस्ट से निकाल सकते हैं और उन्हीं का यूज़ करके हम लोग बहुत सारे फ्यूल्स को बनाते हैं. और फ्यूल्स का यूज़ व्हीकल्स में, इंडस्ट्रीज़ में, हाउस में कुकिंग फूड करने में सबका यूज़ कर लेते हैं. तो नेक्स्ट है माइक्रोब्स एज बायो कंट्रोल एजेंट. तो माइक्रोब्स का
यूज़ जो है एक बायो कंट्रोल एजेंट के रूप में भी करते हैं। नेक्स्ट स्टूडेंट, माइक्रोब्स एज बायो फर्टिलाइज़र। अब माइक्रोब्स जो है स्टूडेंट बायो फर्टिलाइज़र के रूप में भी यूज़ होते हैं। नाउ क्वेश्चन फर्स्ट, व्हाट इज माइक्रोब्स? माइक्रोब्स क्या होते हैं? तो स्टूडेंट, माइक्रोब्स आर दोज लिविंग थिंग विच कैन नॉट बी सीन बाय नेक्ड आइज। वो लिविंग थिंग्स जो हमें अपनी नेक्ड आइज से भी नहीं दिखती हैं, बट कैन बी सीन विद द हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोप, लेकिन इन्हें हम माइक्रोस्कोप की हेल्प से देख सकते हैं, आर नोन एज द माइक्रोब्स। और माइक्रोब्स आर आल्सो नोन एज माइक्रो ऑर्गेनिज्म। माइक्रो ऑर्गेनिज्म, माइक्रो मीन्स सूक्ष्म, ऑर्गेनिज्म मीन जीव, तो सूक्ष्म जीव। तो यू कैन से दैट इन इंग्लिश माइक्रो मीन्स होता है स्टूडेंट, माइक्रो मीन्स टिनी, टिनी या स्मॉल, टिनी या वेरी स्मॉल। ऑर्गेनिज्म मीन्स लिविंग थिंग, लिविंग थिंग। तो यू कैन से दैट वेरी टिनी लिविंग थिंग्स। ये टाइनी लिविंग थिंग्स, टिनी लिविंग थिंग्स कैन नॉट बी सीन विद द हेल्प ऑफ नेक्ड आइज, बट कैन बी सीन विद द हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोप, so they are known as the microbes. So student, this is the definition of the microbes. You can learn it. Now student, in our surrounding there are large number of microorganisms are present. These are the main varieties of microorganisms. First is bacteria, second is protozoan, third is fungi, fourth is virus, next is viroid, and last one is prion. So student, what is bacteria? बैक्टीरिया क्या है? तो वेरी सिंपल आंसर हियर, बैक्टीरिया इज अ यूनिसेलुलर प्रोकैरियोट, यूनिसेलुलर प्रोकैरियोट। ओके स्टूडेंट्स, एंड इट इज क्लासिफाइड इनटू द किंगडम मोनेरा। इसे किंगडम मोनेरा में रखा गया है। और ये स्टूडेंट्स यूनिसेलुलर प्रोकैरियोट्स होते हैं। इनकी बॉडी में सिंगल सेल होती है और प्रोकैरियोटिक सेल प्रेजेंट होती है। नेक्स्ट है स्टूडेंट प्रोटोजोअन। तो प्रोटोजोअन का मीन्स है प्रिमिटिव एनिमल। प्रोटो मीन्स प्रिमिटिव, जोअन मीन एनिमल। Primitive animals are called the protozoan, but it is a unicellular eukaryote, unicellular eukaryote, which is classified into the kingdom Protista. Kingdom Protista में इन्हें क्लासीफाई किया गया है। स्टूडेंट नेक्स्ट इज फंजाई। फंजाई मीन्स इट इज यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर नॉन ग्रीन प्लांट। तो फंजाई क्या है स्टूडेंट? यू नो कि फंजाई इज अ यूनिसेलुलर या मल्टीसेलुलर नॉन ग्रीन प्लांट। नेक्स्ट इज वायरस। वायरस इज नॉट अ कंप्लीट सेल because it only contain the protein plus genetic material, प्रोटीन और जेनेटिक मटेरियल का कॉम्बिनेशन क्या कहलाता है? वायरस। स्टूडेंट, वायरस इज द
Virus is the combination of protein and genetic material. Virus is a connecting link between the living and non-living thing. वायरस को लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स के बीच की कड़ी माना जाता है बिकॉज they are living inside the host cell but they are not living outside the host cell. नेक्स्ट इज वायरॉइड. वायरॉइड का मीन्स है स्टूडेंट कि ऐसी थिंग्स जिसके अंदर केवल जेनेटिक मटेरियल होता है. देयर इज नो प्रोटीन कोड. दे हैव ओनली जेनेटिक मटेरियल केवल इनके अंदर जेनेटिक मटेरियल होता है. नेक्स्ट इज प्रियन. दे हैव ओनली प्रोटीन कोट. इनमें केवल प्रोटीन कोट होती है. तो इन दिस वे यू कैन अंडरस्टैंड व्हाट आर द माइक्रोब्स एंड व्हाट आर द डिफरेंट वेराइटीज ऑफ माइक्रोब्स. Next student, here I discuss about the microbiology. Microbiology means micro means tiny, a small. Bio means living or logi means to study. So the study of microorganism is called the microbiology. तो माइक्रोबायोलॉजी में स्टूडेंट केवल हम माइक्रोब्स की स्टडी करते हैं. स्टूडेंट एंटोनी वॉन लेवेनहॉक इज आल्सो कंसिडर्ड एज फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी बिकॉज he invented the first microscope in 1676 and he also discovered first microorganism named as bacteria. इन्होंने सबसे पहला माइक्रो ऑर्गेनिज्म को डिस्कवर किया. वो व्हाट इज द नेम ऑफ दिस माइक्रो ऑर्गेनिज्म? बैक्टीरिया. ओके. तो इन दिस वे यू कैन अंडरस्टैंड व्हाट इज माइक्रोबायोलॉजी. नाउ स्टूडेंट, नाउ वी डिस्कस हियर अक्रेंस ऑफ माइक्रोब्स की कहाँ ये हमें प्राप्त हो सकता है या कहाँ ये रहता है, कहाँ मिल सकता है. तो दिस विल स्टडी इन दिस टॉपिक. स्टूडेंट, माइक्रोब्स आर फाउंड इन एवरीवेयर. माइक्रोब्स हर जगह रहता है. इन सॉइल, इन वाटर, इन एयर, इनसाइड द बॉडी ऑफ लिविंग, thermal vents, deep in soil, under snow, in acidic water also. Student, these are the places where microorganism is found. So student, in this way you can understand the introduction of microbes.